दोस्तों, जिस दिल में माँ की मोहब्बत है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं 14 साल का था जब मैं 17 साल का था। वो मुझे रात को घर में रखती थी। मैंने कहा हाँ। फिर मालकिन के घर ने कहा कि बेटा मुल्क साहिब रहो, और फिर मुझे रात को मालकान के घर सोना पड़ा। लेकिन एक रात मालकिन ने मेरे होश उड़ा दिए जब आधी रात को उसने मुझे बिस्तर पर प्रहार बलाया। मेरी उम्र 26 साल है। मैंने 14 साल की उम्र में एक बड़े ताजर के घर काम किया। आज भी मुझे कपकपी आती है, जिसकी वजह से समली का निक्सलाइट घर में अकेला था। मालकान मुझसे 17 साल छोटे थे। मैं काम के लिए घर आया था क्योंकि मैं एक गरीब घराने से था। 7 बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। फिर वो मुझे काम के लिए घर से बाहर भेजती थी। वो मुझे अपने घर रखती थी। लेकिन मैं रोज कोई बहाना बनाकर घर आता था। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मालिक ने मुझसे पूछा कि तुम नहीं रह सकते, उसलिए मैं अपना सामान नहीं लाया। शाम को मालकिन ने मुझे घर में रहने का कहा, तो मालकिन ने मुझे घर बिलाने के लिए कहा। मुझे और मुल्क ने मुझे उसके घर के सामने रहने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तब खातून के भाई ने कहा कि रुक जाओ बेटा, घर में खातून अकेली है, इसका ख्याल रखना। मैंने तुम्हें इसलिए ड्यूटी पर रखा है कि वो खातून घर में अकेली ना रहे। मैं एक जवाब के लिए नुकसान में था। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं रहूंगा। बड़े साहब ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और कहा, तुम यहीं रहोगे। मैंने हमेशा सर हिलाया। अब मैं रात 10 बजे तक घर की ड्यूटी करता था और फिर सो जाता था। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। मैंने सोचा कि घर में किसी को चोट लगी है। अचानक कि घर में किसी को चोट लगी है। मैं डरते डरते कमरे से बाहर निकला तो देखा कि तेज हवा चल रही थी और दरवाजा भी खुला था। मैंने सोचा कि हुआ बहुत तेज है, उसलिए दरवाजा खुला। मैं कमरे में जाकर सो गया। मैंने दुआ की और अपने दिन के कामों में मसरूफ हो गया। सारा दिन काम करते करते गुजर गया। प्रोटीन के मुताबिक मैं रात 3 बजे तक ड्यूटी पर था और फिर सो गया। रात 10 बजे मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और मैं कमरे से बाहर आया और देखा कि क्या आज फिर दरवाज़ा खुला है। आज हुआ नहीं चल रही थी। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया और मैं बहुत परेशान था। आधी रात को दरवाज़ा क्यों खुला? मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात इस पर नजर रखूं कि कौन दरवाजा खोलता है, और कमरे में जाकर उसके खुलने का इंतजार करने लगा। लेकिन मुझे कोई हरकत महसूस ना हुई। मुझे नींद आ गई। जब मुझे कोई हरकत महसूस ना हुई तो मैंने सोचा कि मुझसे मजाक कर रहा है। वो मर्गी के पास बैठी थी। उसके सारे वॉल उसके चेहरे पर थे। गाड़ी तेजी से गुजरती हुई। मैंने तेजी से हुई गाड़ी को तिरछी थी त तेज देखा और गाड़ी चलाने वाले की तरफ देखने लगी। जब मैं पीछे से भागती हुई गाड़ी वाले की तरफ देखने लगी, जब बहुत से मालिक मकान पीछे से गुजर रहे थे, तो मैंने सवाल किया। मेरे जहन में ख्याल आया कि दरवाजा खुला था तो मालिक का कहाँ गया। लेकिन हर रोज दरवाजा खुलता है, जब मैं बंद करता हूं तो मालिक कहाँ से आता है? ये सोच मुझे
परेशान करने लगी और मैं दरवाजा बंद करके सो गया। क्या बात है। मैं उठकर जल्दी से तैयार होकर नाश्ता किया। अब मैं रात के दोबारा आने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं मालकान पर नजर रख सकूं कि वो कहाँ जाता है। जब मैंने 2 बजे तक इंतजार करना शुरू कर दिया और मैंने 3 बजे तक कमरे का इंतजार किया। रेलिफ मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। मैं गूंचिया। रेलिफ मैंने दरवाजा न खुलने की आवाज सुननी में उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। देखा तो दरवाजा खुला था और वहां कोई नहीं था। मैंने गेट से बाहर निकलकर देखा तो मलिके सड़क के किनारे चल रही थी। मैं उसका पीछा करने लगा। मैं थोड़ी दौड़ ही गया था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं मौत से डर गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था और उसने कहा, भाई तुम चोरों की तरह कहाँ जा रहे हो? कौन हो? जवाब दिए बगैर मैंने मलाई की तरफ देखा तो वो पहले के ही वहां मौजूद थी। मैंने इस शख्स को बताया कि मैं किसी के घर काम करता हूं और किसी के पीछे आया हूं। मैं घर की तरफ भागा और सीधा मलाइका के कमरे की तरफ गया। कमरे का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने खिड़की से कमरे के अंदर झांका तो अपने पीछे से किसी को देखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चीखा और कमरे के अंदर जाकर वहीं खड़ा हो गया। मैं बहुत घबरा कर मलाइका की तरफ देख रहा था। मेरे साथ पानी की बोतल थी जिससे यूं लगता था जैसे मलिके किचन से आ रही है। मैं बहुत डर गया और जमीन पर लेटते हुए मलाइका से पूछा, तुम तुम यहाँ हो तो बाहर कौन था? मैंने बाहर किसी को देखा है और आपको कमरे में ढूंढ रहा था। आप कमरे में ढूंढ रहा था कमरे में मौजूद हैं। या नहीं? मलिका ने कहा, जाकर सो जा और दोबारा ऐसा मत करना। अगले दिन में अपने दिन भर के कामों में मसरूफ हो गया, लेकिन मलकान से बहुत खौफजदा था। मल्क साहब ने पकारा तो मैंने घबराकर जवाब दिया। मलकान ने पूछा, क्या बात है मफरूर, इतना डर क्यों रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और काम जारी रखा। इस रात मलकान के सोने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने अंदर से दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। अमरीकन बोला, अरे तुम कब बाहर गए? मैं जवाब देने ही वाला था। इससे पहले कि मैं जवाब देता मैं सो गया। मैं उठकर नमाज वजरा के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। मैंने मल्क से कहा, मल्क मैं काम छोड़ रहा हूँ। मल्क साहब हैरान हुए और पूछा, क्या बात है? आप काम क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने मुल्क को सारी हकीकत बता दी। मुल्क ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ हूँ उसलिए काम छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। मैंने कम उस कम 1 हफ्ता या 3 दिन के लिए अपने तमाम मैं सब काम खत्म किए हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन ये सब गुजर गया। मुल्क वापस आ गया। घर में सुकून था। मैं अपना दिमाग खो चुका था। मैं आपके पास जाऊंगा। ये सुनकर मैं खुश हो गया। मुझे अगले दिन तक कोई हरकत महसूस नहीं हुई। तीसरे दिन फिर रात 11 बजे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने मुल्क को पकारा, मुझे घर जाना चाहिए था। वो जंगल की तरफ उस कहाँ जा रहे हैं? मैंने मुल्क के पीछे जाने का फैसला किया। मैं भी गाड़ी को पीछे जंगल में गया। मैं भी गाड़ी के पीछे जंगल में गया।
वहां एक छोटा सा घर था। मैंने देखा, मुल्क की गाड़ी खड़ी थी। मैंने लकड़ी के टूटे हुए दरवाजे से अंदर झांका तो कुछ सुना तो मुझे मुल्क और मुल्क का नाम सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। और मुल्का ने कहा कि मुल्का का नाम बताओ। फिर मुल्का ने कहा कि मुझे बताओ, तुम कब से मेरे पीछे चल रहे हो? सब कुछ साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। मल्क ने घबरा कर कहा, क्या मतलब है? तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? मुल्क बोला, बंद करो साहब, चंद सालों में और कितना झूठ बोलोगे? कोई इतनी जल्दी क्यों न सोचे तो अच्छा है। तुम मेरा क्या नुकसान कर सकते हो? लेकिन अब तुम्हें मेरा राज मालूम हो गया है, तो तुम्हें भी सर दर्द होने का एहसास होगा। मुल्क ने मारा 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 तुम्हारी बेवी। जब तुम्हें अपने ही शहर की जासूसी करते हुए शर्म नहीं आती, तो मैं क्यों शर्माता हूँ? जो मेरी मंजिल की राह में आएगा उसे मारा नहीं जाएगा, चाहे वो मेरी बेवी ही क्यों ना हो। वैसे भी लोग कामयाबी को देखते हैं ना कि किसके काम पर। मालकन ने जोर से कहका लगाया और कहा कि जहां तक आपका ताल्लुक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने वालिद को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, और अपने वालिद के खिलाफ जाकर आपको बताऊंगा कि आप मुझसे शादी कर लें। मेरे वालिद ने अपने आदमी यहाँ सादा कपड़ों में भेजे हैं। जब आपने मुझे पकड़ा, तो उसने आपने आपको देखा तो आपके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। तो आपके खिले तमाम सबूत मौजूद हैं। मुल्कन ने अपने कमरे से बलोटूथ जोर से कहा, सब अंदर चले जाएं। दरवाजा जोर से हिल और सादा कपड़ों में दो आदमी अंदर दाखिल हुए। अंदर आते ही मुल्क ने मुल्कीन को पकड़ लिया और कहा कि तुमने मुझे पकड़ने का बड़ा मंसूबा बनाया था, लेकिन मैं एक कदम आगे ही रहता। मुझे जाने दो, वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। ड्राइवर, और तुमने अपनी शनाख्त छपाते हुए मुझसे शादी की। अंदर जाने वाले लोगों में से एक ने हंसते हुए कहा कि तुम कितने अहमक हो। जिस शख्स से तुमने शादी की है, उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे मार कर भी बच नहीं सकते। मुल्क ने एक ना सुनी और कहा, तुम्हारा नाम मुल्कीन है। उसने धक्का दिया और फौरन खिड़की से बाहर कूद गया। मैडम, बड़ी खबर ये है कि वो फरार हो गया है, और अच्छी खबर ये है कि हम इसकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा रहे हैं, ताकि वो जहां भी जाए हम इसे ट्रैक कर सकें। लेकिन हम ये आसानी से कर सकते हैं लेकिन हम ये आसानी से कर सकते हैं। उसने अपने एक साथी से कहा कि मुझे ले आओ। मैंने भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया। वो मुझे अपनी मालकन के पास ले गया और पूछा, तुमने क्या सुना? मैंने सर झुकाकर कहा, मैडम, मैंने सब कुछ सुना है। उसने मुझे गाड़ी में बैठा दिया। जंगल से बाहर निकलते ही गाड़ी एक जगह रुक गई। वो यकीनी तौर पर यहाँ मौजूद है, सफदर ने कहा। चलो देखते हैं। मुल्क और उसके दो साथी गाड़ी से उतरकर बंगले में दाखिल हुए। आप मेरे बास को कॉल करें और मैं उसे अपने जराइम का एतराफ करवा दूंगा। आपने वही किया जो मैं चाहता था। मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं उसकी मालकिन पर हैरान रह गया। वो इतनी छोटी उम्र में कितनी बहादुर थी। वो यकीनी तौर पर मुतासिर हुई थी।